Hello friends, you are most welcome in my new video series of tense. फ्रेंड्स, ये टेंस की हमारी न्यू सीरीज है जिसमें हम एक वीडियो में एक टेंस लेंगे और उसका एक्टिव और पैसिव साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। फ्रेंड्स, हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम आधा ही पढ़ते हैं, फिर कहते हैं इंग्लिश समझ में नहीं आती। आधा ही पढ़ते हैं का मतलब क्या हुआ? आधा ही पढ़ते हैं इन द सेंस कि हम एक्टिव सेंटेंस को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। मीन्स जो हम टेंस पढ़ते हैं वो एक्टिव ही होता है। फिर उसके बाद एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन सीख लेते हैं। बट पैसिव पर हमारी होल्डिंग कमांड अच्छी होती नहीं। बट ज़्यादातर केस में चाहे इंग्लिश स्पीकिंग हो या न्यूज़पेपर रीडिंग हो, हर जगह दोनों यूज होते हैं। इवन पैसिव का यूज़ ज़्यादा ही होता है जो हमारा वीक एरिया होता है। इसलिए हमें इंग्लिश स्पीकिंग हो या फिर न्यूज़पेपर रीडिंग टफ लगती है और उसे कंप्रहेंड करने में प्रॉब्लम होती है। मैं आपको एश्योर कराना चाहता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद, ये पूरी जो सीरीज होगी उसको देखने के बाद आपके साथ तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं इस सीरीज़ में सब कुछ कवर कर दूंगा। मॉडल, इन्फिनिटिव सब कुछ कवर कर दूंगा। अगर आप ये पूरी सीरीज़ देख लेते हैं तो आपके साथ न तो स्पीकिंग में और ना ही न्यूज़पेपर रीडिंग में इंग्लिश को कंप्रहेंड करने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं। आज लेता हूं मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम स्कूल में अगर हिंदी में अगर टेंसेस की पहचान आइडेंटिटी क्या बताई जाती है कि लास्ट में ता आता है, ती है, ता ती ते हैं होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। हम ता ती ते देख के पहचान लेते हैं। ता ती ते देख के हम ये तो नहीं जान सकते कि ये सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में। इसके लिए मुझे थोड़ा और डीप में जाना होगा। कॉन्सेप्ट तो सेम है कि एक्टिव में सब्जेक्ट जो है एक्शन करता है, पैसिव में सब्जेक्ट पर एक्शन होता है। उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैंने कुछ रिजल्ट्स निकाले हैं, उसी को मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसके लास्ट में करता है शब्द आएगा या करता है का सेंस आएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो है वर्क को करेगा। सब्जेक्ट एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्क को करता है। आप समझिए कि ये रिजल्ट्स कहाँ से निकले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक्टिव में ये होता है कि सब्जेक्ट वर्क को करता है, इसलिए सेंटेंस कोई भी सेंटेंस होगा उसके लास्ट में जो एक्टिव सेंटेंस होगा उसमें करता है शब्द ही आ जाएगा या करता है का सेंस आएगा। और जो पैसिव होगा उसमें किया जाता है का सेंस आएगा या शब्द आएगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर और मैस्कुलिन हुआ तो करता है का सेंस आएगा। यदि सब्जेक्ट फीमेल हुआ और सिंगुलर हुआ तो करती है का सेंस आएगा। और इन केस अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो करते हैं का सेंस आएगा। सेम पैसिव में होगा। अगर सब्जेक्ट मेल और सिंगुलर है तो किया जाता है का सेंस आएगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर फीमेल है तो की जाती है का सेंस आएगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो किए जाते हैं का सेंस आएगा। ये तो हमारा हिंदी वाला पार्ट रहा, हिंदी में देख लेंगे। अब देखिए इंग्लिश में क्या करना है मुझे। एक्टिव में क्या होता है, हम डू डज वर्ब की यस या ईएस फॉर्म को यूज करते हैं। पैसिव में क्या करते हैं, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, डू डज का प्रयोग हमें तभी करते हैं जब सेंटेंस या तो निगेटिव होता है या फिर इंट्रोगेटिव होता है। अदरवाइज हम वर्ब की यस या यस फॉर्म को यूज करते हैं या तो प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, प्लूरल वर्ब का सेंस ये हुआ कि जिसमें यस या यस नहीं लगा होता है वो प्लूरल वर्ब होती है।
और यस या यस लगा के हम वर्ब को सिंगुलर बना देते हैं, ठीक है। या तो नॉर्मल वर्ब यूज कर लेते हैं, वर्ब की यस या यस फॉर्म यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि हम यस या यस कब यूज करेंगे। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम यस या यस यूज करेंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी, सब्जेक्ट बनने की पॉसिबिलिटी दो पार्ट ऑफ स्पीच की होती है, एक नाउन, दूसरी प्रोनाउन की। नाउन के केस में तो हम अगर यस लगा है तो वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। और यस या यस नहीं लगा है तो सिंगुलर हो जाता है। अगर नाउन में यस यस नहीं लगा तो हम यस या यस लगा देंगे। प्रोनाउन के केस में क्या है, प्रोनाउन के केस में बस केवल आप ये याद रखिए, जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन क्या कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन ही सी इट होता है। इसके साथ ही हमें वर्ब की यस या यस फॉर्म को यूज करना है। चलिए इज एम आर देख लेते हैं। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तब इज को यूज करेंगे, सब्जेक्ट एक प्लूरल है तब हम आर यूज करेंगे, इन केस सब्जेक्ट आई है तब हम एम यूज करेंगे, ठीक है। एक्टिव में आई के साथ हम यस या यस नहीं यूज करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि हम केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ यस या यस यूज करेंगे। आई तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, ठीक है ना, तो आई के साथ नहीं यूज करेंगे। थर्ड पर्सन का सिंगुलर याद रखिए, ही सी इट, ठीक है ना, उसी के साथ यस या यस यूज करेंगे। चलिए अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। जैसा मैंने बताया कि अगर पहचान में करता है, करती है, करते हैं, सेंटेंस एक्टिव का है, करता है ये सिंगुलर है, मेल सिंगुलर, करती है फीमेल सिंगुलर, करते हैं ये प्लूरल, ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तब, ठीक है। किया जाता है, की जाती है, किए जाते हैं। अब इसको हम सेंटेंस में देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस उठाते हैं, वो दंडित करता है, तो वह दंडित करता है, इसमें वह जो है एक मेल सिंगुलर है, तो ये हो जाएगा ही पनिशेस। ही जो है वह जो है सिंगुलर है, इसलिए यस या यस यूज करेंगे तो ही पनिशेस हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका प्लूरल कैसे, इसका पैसिव कैसे होगा। ही सिंगुलर है, इसके साथ इज लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ही इज पनिश्ड, ठीक है। वो दंडित किया जाता है, पैसिव हो गया। वो दंडित करता है, ये एक्टिव हो गया, ठीक है ना। देखिए ह्यूज डिफरेंस होता है। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वह दंडित करती है। अब हम क्या ले रखे हैं, अब सब्जेक्ट में जो है सिंगुलर का सिंगुलर फीमेल ले रखा हूँ, ठीक है ना। तो ही के लिए, वह के लिए सी यूज हो जाएगा, तो सी भी सिंगुलर है, इसके साथ भी यस या यस यूज होगा, तो हो जाएगा सी पनिशेस, ठीक है ना। वह दंडित की जाती है, जब मेल था तो दंडित किया जाता था, अब फीमेल है तो वह दंडित की जाती है। इसमें क्या होगा, सी सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब इजी आएगी, तो हो जाएगा सी इज। और पैसिव वॉइस में हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो पनिश का थर्ड फॉर्म पनिश्ड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वे दंडित करते हैं। अब मैंने सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन का प्लूरल ले लिया है, ठीक है। अब जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ पे हमें यस या यस नहीं यूज करना है, तो दे पनिश हो जाएगा। दे पनिश मीन्स वे दंडित करते हैं, वे दंडित किए जाते हैं, पैसिव वॉइस देखते हैं। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ इज, एम, आर में से हम आर यूज करेंगे, क्योंकि इज जो है सिंगुलर के साथ यूज होगा, आर प्लूरल के साथ यूज होगा, आई के साथ एम यूज होगा, तो यहाँ हो जाएगा दे आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, तो पनिश का थर्ड फॉर्म पनिश्ड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, वो दंडित नहीं करती है। अब चलिए निगेटिव सेंटेंस भी देख लेता हूँ, वो दंडित नहीं करता है, ठीक है। तो ही जैसा कि मेल है, मेल के लिए ही होगा ही। अब
जैसा कि मैंने बताया कि अगर निगेटिव सेंटेंस होगा या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू डज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब देखते हैं कि डू यूज करेंगे कि डज यूज करेंगे। ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम डज यूज कर देंगे। और फ्रेंड्स एक चीज़ और याद रखिएगा, जब हम एक बार यस या यस यूज कर चुके हैं तब दोबारा नहीं यूज करना है, ठीक है। नहीं तो इधर डज में भी लगा दें, उधर पनिश में भी लगा दें, ठीक है ना। एक बार डज हो गया तो अब पनिश में यस या यस नहीं लगाना है, ठीक है। तो हो जाएगा ही डज नॉट पनिश, ठीक है, वो दंडित नहीं करता है। अब इसका पैसिव वॉइस देख लेते हैं। वो दंडित नहीं किया जाता है, वो दंडित नहीं किया जाता है। ही सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, ही के साथ इस लग जाएगा। और नॉट जो है, एक चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड, नॉट जो है ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, ये एडवर्ब है, इसलिए ये वर्ब से पहले आएगी। तो ही इज नॉट पनिश्ड हो जाएगा, पनिश के पहले नॉट आ जाएगा, ठीक है ना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो पनिश का थर्ड फॉर्म पनिश्ड ही रहता है। तो ही इज नॉट पनिश्ड, वो दंडित नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो दंडित नहीं करती है। अब इस केस में ही जो है फीमेल है, ठीक है, तो इसलिए ही के लिए सी यूज होगा। और ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इसलिए डज यूज होगा। तो हो जाएगा सी डज नॉट, पनिश का पनिश रहेगा। इसमें यस या यस न लगाना क्योंकि डज के साथ लग चुका है, ठीक है ना। अब इसका पैसिव वॉइस देख लेते हैं। वह दंडित नहीं की जाती है, तो सी सिंगुलर है, इसके साथ इज लगेगा, नॉट पनिश्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे, हाँ, वे दंडित नहीं करते हैं। अब इस केस में देखिए फ्रेंड्स, वे जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यस या यस नहीं यूज करते, तो क्या हो जाएगा। और निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस में डू डज में से क्या यूज करेंगे, हम डू यूज करेंगे। तो हो जाएगा दे डू नॉट पनिश। एक चीज ध्यान रखिएगा, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, ठीक है ना। डू डज के साथ ना तो आप यस यस ना लगा देना, ठीक है। डिड भी होगा, उसके साथ भी सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, मतलब डू डज आएगा तो वर्ब जैसी है सेम वैसे ही आ जाएगी। तो दे डू नॉट पनिश, डू किस लिए आया, क्योंकि दे जो है सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, और प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू डज में से हम डू को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा दे डू नॉट पनिश। अब देखते हैं, वे दंडित नहीं किए जाते हैं। अब वे तो प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम इज एम आर में से आर चूज करेंगे, तो और सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट यूज कर लेंगे, तो दे आर नॉट पनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। वे दंडित नहीं किए जाते हैं। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जैसे हम असर्टिव सेंटेंस में देखिए, अफर्मेटिव और निगेटिव में देखिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती थी, ठीक है, या फिर वर्ब आती थी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है उस सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, इनवर्स हो जाता है। असर्टिव सेंटेंस में जो होता है हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के बाद होती है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। चलिए देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। क्या वह दंडित करता है, क्या वह दंडित करता है, ये एक्टिव सेंटेंस हुआ क्योंकि करता है शब्द आ रहा है, ठीक है। क्या वह दंडित किया जाता है, हैं? वह किया जाता है, किया जाता आ रहा है, तो ये पैसिव है, ठीक है। अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। ही सब्जेक्ट है और ये मेल को दर्शा रहा है, करता है, ठीक है ना। तो ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डू डज में से क्या आएगी, डज आएगी, तो हो जाएगा डज ही पनिश, पनिश पनिश ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं पैसिव वॉइस को। क्या वह दंडित किया जाता है, सब्जेक्ट क्या है, ही, वह है, वह के लिए वह है, वह जो है सिंगुलर है ही, ठीक है। वह के लिए इज एम आर में से हम क्या यूज करेंगे,
सिंगुलर के साथ इज यूज करेंगे तो हो जाएगा इज ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी पैसिव वॉइस में, तो हो जाएगा इज ही पनिश्ड। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या वह दंडित करती है, क्या वह दंडित करती है। अगेन ही जो है यहाँ पे फीमेल का सिंगुलर है, ठीक है, थर्ड पर्सन फीमेल सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ डू डज में से हम डज यूज करेंगे तो हो जाएगा डज सी पनिश, क्योंकि पनिश के साथ हम कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि डज के साथ लग चुका है। अब इसका पैसिव वॉइस देखते हैं। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या है, ही है, वह, और वह जो है सी जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम इज यूज करेंगे तो पहले इज सी, और फ्रेंड्स यहाँ पे पनिश जो लिखा है यहाँ पे पनिश्ड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पनिश्ड हो जाएगा, ठीक है ना, ई डी लग जाएगा लास्ट में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या वह दंडित करते हैं, ये एक्टिव सेंटेंस है, ठीक है, तो क्या वह दंडित करते हैं, तो यहाँ पर वे जो है सब्जेक्ट जो है वे, ये प्लूरल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है, तो वे के साथ हम डू डज में से डू यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डू दे पनिश। अब पैसिव वॉइस देख लेते हैं इसका। क्या वे दंडित किए जाते हैं, अब वे जो है वे दे थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ आर ही यूज करते हैं, प्लूरल प्रोनाउन के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम इस एम आर में से आर यूज करते हैं तो हो जाएगा आर दे पनिश्ड, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना। अभी तक तो जो था हेल्पिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो थे जो कि यस या नो में जिसकी रिप्लाई होती है, या ये कह सकते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते थे। अब देखेंगे जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। चलिए देखते हैं। वो क्यों दंडित करता है, यहाँ क्यों जो है क्वेश्चन वर्ड है फ्रेंड्स, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन वर्ड को लगा देना है। बाकी जैसे यस या नो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस था बिल्कुल वैसे ही होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आएगा। तो व्हाई, अब हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी, तो सब्जेक्ट क्या है, वह जो है सिंगुलर है, वह जो है सिंगुलर है, मेल सिंगुलर है, इसलिए डज यूज हो जाएगा, तो व्हाई डज ही पनिश हो जाएगा। अब इसका पैसिव वॉइस देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक्टिव और पैसिव वॉइस में जैसा कि हम जानते हैं कि अगर सेंटेंस असर्टिव है तो असर्टिव रहेगा, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव रहेगा, ठीक है ना। तो ये इंट्रोगेटिव का पैसिव है तो इंट्रोगेटिव ही रहेगा, तो ये व्हाई को व्हाई लगा देंगे। अब इज एम आर में से हमें एक चीज़ चूज करना है, इज एम आर में से क्या चूज करना है, ये सब्जेक्ट से डिसाइड होगा। सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज एम आर में से हम इज को चुनेंगे तो हो जाएगा व्हाई इज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो क्यों दंडित करती है, ठीक है ना, वो क्यों दंडित करती है। अब यहाँ पे अगेन क्यों के लिए व्हाई आ जाएगा, ठीक है, फिर डू डज में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना है, और वो जो है सी वो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए डज आ जाएगा तो हो जाएगा व्हाई डज सी, पनिश का पनिश ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि डू डज के साथ फिर वर्ब जैसे सिंपल वर्ब लगा देते हैं, ठीक है ना, तो व्हाई डज सी पनिश हो जाएगा। अब इसका पैसिव वॉइस देख लेते हैं। वो क्यों दंडित किए जाते हैं, ठीक है ना, वो क्यों दंडित किए जाते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले ही रहेगा तो व्हाई। अब इज एम आर में से मुझे एक चीज़ चूज करना होगा, तो ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। ही वह सी सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, सी के लिए हम इज एम आर में से इसको चुनते हैं तो हो जाएगा व्हाई इज सी, पनिश की थर्ड फॉर्म पनिश्ड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है उस केस को में कैसे करते हैं। वे क्यों दंडित नहीं करते हैं, ठीक है ना, वे क्यों दंडित नहीं करते हैं।
इस केस में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले ले आओ, ठीक है, व्हाई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ड जो आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे, दे, और दे जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू डज में से हम डू को चूज करते हैं, तो हो जाएगा व्हाई डू दे। और निगेटिव भी है तो दे के बाद नॉट आ जाएगा, पनिश, और नॉट जो है एडवर्ब है, ये पनिश के पहले ही आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, वे क्यों दंडित नहीं किए जाते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या करना है, पैसिव वॉइस में से जैसे इसमें डू डज चूज किया हेल्पिंग वर्ब में, और वैसे इस एम आर में से कोई एक चूज करना होगा, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वर्ड व्हाई है तो व्हाई ही रहेगा। अब इज एम आर में से क्या आएगा, ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, वे है, तो वे, दे प्लूरल होता है, तो दे के लिए इज एम आर में से आर आ जाता है, तो हो जाएगा व्हाई आर दे। सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट हो जाएगा, है, तो व्हाई आर दे नॉट पनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। वे क्यों दंडित नहीं किए जाते हैं, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, और इसी तरह की सीरीज़ हमारी आगे चलती रहेगी, जिसमें हम जैसे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिए, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेंगे, इस तरह से सारे टेंसेस को डिस्कस करेंगे, सारी मॉडल्स डिस्कस करेंगे, और इन्फिनिटिव डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस कर देंगे। फिर आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी एक्टिव पैसिव के साथ, फिर आप अच्छे से इंग्लिश को कंप्रहेंड कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।